हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 18 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। लाइट Eye is one of the most important sense organ that give us the ability to see the world around us। देखो क्या कहा जा रहा है कि आइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है जो हमें क्या देता है, एबिलिटी टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। जो भी हमारे आसपास हो रहा है उसे देखने की एबिलिटी देता है। आइज की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि अपने आसपास जो हो रहा है उसे देख पा रहे हैं। इट एक्ट एज ए कैमरा फॉर आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए एज ए कैमरा वर्क करता है। लेट अस नो मोर अबाउट द आइज। आज हम आइज के बारे में और जानेंगे। तो आइए देखते हैं। The outer coat of the eye is white and it is tough and called sclera। तो आउटर कोट देखो, यहाँ से जो बाहर की आउटर कोट आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इसे स्क्लेरा कहा जाता है। ये क्या होता है, टफ होता है, और आउटर कोट है, सबसे बाहरी जो कोट है उसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा। नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रांसपेरेंट पार्ट इज आई इज कॉल्ड कॉर्निया। तो जो इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट, जो आगे का पार्ट देखिए, यहाँ से ये देखिए इस तरह से जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। जो आगे की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ है और क्या है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया विच इज कॉल्ड आइरिस। तो यहाँ पे देखो कॉइरिस, ये देखो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉर्निया दिखाई दे रहा है। कॉर्निया के पीछे देखो ये उभरा हुआ पार्ट, देखो ये देखो इस तरह से मस्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे आइरिस कहा जाता है। एक बार फिर समझो, देखो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे आउटर लेयर को हमने क्या कह दिया था बेटा, स्क्लेरा कह दिया था, ठीक है। यहाँ पे इसका जो आउटर पार्ट है, यहाँ पे क्या, ये टफ एक पार्ट है, आउटर पार्ट, जिसको स्क्लेरा कहा। उसके बाद में देखो क्या कहता है कि एक ट्रांसपेरेंट और थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन होता है यहाँ पे आइज का, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। अब कॉर्निया में क्या होता है, कॉर्निया के अगर पीछे थोड़ा सा बात करें तो एक मस्कुलर पोर्शन होता है, इस तरह से एक मस्कुलर पोर्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इस मस्कुलर पोर्शन को आइरिस कहा जाता है। आइरिस क्या करता है, अगर जो आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग कलर की आइज होती है, किसी की ब्लू होती है, ब्राउन होती है और ब्लैक होती है, ग्रीन होती है। तो इस आइरिस की वजह से ही लोगों की जो आइज है उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हम डायग्राम में भी देखते हैं, देखो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया गया ना, ये वाला सारा पोर्शन, इसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये देखो स्क्लेरा हुआ, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट था ये कॉर्निया हुआ, और कॉर्निया के पीछे जो ये इस तरह से मस्कुलर पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आइरिस कहते हैं। अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया विच इज कॉल्ड आइरिस। द डिस्टिंक्ट कलर ऑफ द आई इज ड्यू टू आइरिस। आइरिस की वजह से ही क्या होता है, जो आई का कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, आइरिस की वजह से होता है। इट मे बी ब्लैक, ब्राउन, ब्लू एंड ग्रीन इन कलर। ये कैसा हो सकता है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू इन ग्रीन एंड कलर में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये हमने आइरिस कह दिया, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया, आइरिस हो गया। यहाँ पे आपको एक स्मॉल ओपनिंग दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल। इसको क्या कहा जाता है, प्यूपिल। द साइज ऑफ प्यूपिल रिड्यूस इन इंटेंस लाइट एंड गेट एनलार्ज इन डिम लाइट। जब क्या होता है, जो प्यूपिल, देखो यहाँ पे हमने ये देखो ये हमने आइरिस दिखा दिया, और आइरिस के बीच में एक होल दिखाई दे रहा है आपको, इस होल को हम क्या कहते हैं, प्यूपिल कहा जाता है। और जब क्या होता है, इंटेंस लाइट आती है, मतलब बहुत तेज लाइट आती है, तो उस समय इस प्यूपिल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब क्या होता है, डिम लाइट होती है, लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उस समय ये एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। देखो जब लाइट क्या है, ज़्यादा बहुत तेज़ लाइट आ रही है, मान लो कि बहुत तेज़ लाइट आ रही है, तो पीपल क्या हो जाएगा, साइज़ में थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। लेकिन जब लाइट कम आ रही है तो पीपल साइज़ में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है। द साइज ऑफ प्यूपिल इज रिड्यूस इन इंटेंस लाइट एंड गेट एनलार्ज इन डिम लाइट। दिस इज कंट्रोल बाय आइरिस। और इसको कंट्रोल कौन करता है, देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है आइरिस। जो आइरिस है वो इस प्यूपिल को कंट्रोल कर रहा है, इसके साइज को बड़ा और छोटा करने में। दस आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द आइज। देखो क्या करता है, आइरिस का क्या काम हो गया, देखो एक तो उसने प्यूपिल का कंट्रोल किया, भाई प्यूपिल का साइज कंट्रोल किया, उससे क्या होगा, जो लाइट हमारी आइज में एंटर कर रही है उसको भी कंट्रोल कर रहा है कि कितनी लाइट हमारी आइज में आनी चाहिए। तो देखो दिस इज कंट्रोल बाय आइरिस, दस आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आवर आइज। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई, बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज आई लेंस, इट इज कॉन्वेक्स इन शेप। देखो यहाँ पे हम डायग्राम भी देखते हैं, यहाँ पे प्यूपिल के पीछे देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये है लेंस, और ये कैसा है, कॉन्वेक्स।
बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज आई लेंस, इट इज कॉन्वेक्स इन शेप। कैसी शेप है इसकी? कॉन्वेक्स शेप है। द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। अब लाइट कहाँ पे? यहाँ पे एंटर करती है बेटा, यहाँ पे। और कहाँ पे गिरेगी लाइट? यहाँ पे। जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रेटिना। जो सबसे अंदर पोर्शन है, सबसे अंदर वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? रेटिना। सबसे बाहर वाले को हमने क्या कहा था बेटा? आउटर को स्क्लेरा कहा था, और सबसे अंदर को हम क्या कहेंगे? रेटिना। तो देखो ये जो अंदर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये वाला, ये क्या हो जाएगा? रेटिना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया बेटा। The lens focus light on the back of the eye screen is called retina. The retina contain two type of light sensitive nerves. अब जो रेटिना है, जो सबसे अंदर की लेयर है बेटा, यहाँ पे क्या होता है? सेंसिटिव नर्व्स होती हैं। टू टाइप की सेंसिटिव नर्व होती है, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। दीज आर सेंसिटिव ऑफ डिम लाइट। जो रोड सेल्स होती हैं, इस तरह से होते हैं रोड सेल्स। रोड सेल्स जो होती है वो क्या होती हैं? जो लाइट, डिम लाइट के लिए, मतलब कम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। जबकि जो कोन सेल होती है वो इस तरह से आपको दिखाई देंगी। कोन सेल जो होती हैं वो क्या कहती हैं? दीज आर द सेंसिटिव फॉर ब्राइट लाइट एंड कलर। जो कलर और ब्राइट लाइट के लिए क्या होती है? सेंसिटिव होती है। यहाँ पे ये बात समझो, सबसे अंदर की जो लेयर है, रेटिना है, उस पर टू सेंसिटिव नर्व सेल्स मिलती है। नर्व सेल क्या करते हैं? नर्व सेल का काम क्या होता है? जो मैसेज आता है वो लेकर कहाँ तक पहुँचाना? ब्रेन तक पहुँचाने का काम किसका होता है? नर्व सेल का होता है। तो यहाँ पे टू टाइप की नर्व सेल्स मिलती है। एक क्या करती है? जो बहुत तेज लाइट को पहचानती है, और एक क्या करती है? बहुत तेज लाइट। देखो रोड सेल क्या करती है? डिम लाइट को पहचानती है, और जो कोन सेल है वो क्या करती है? डिम लाइट, सॉरी, कलरफुल लाइट को और बहुत तेज लाइट को पहचानने का काम करती है। पहचान कर वो उसे ब्रेन तक पहुंचाती है। उसके बाद देखते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिटेड द सेंसेशन इमेज इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल ऑफ द ब्रेन। अब देखो यहाँ से रेटिना, यहाँ पे पिक्चर बनी, यहाँ पे क्या हुआ? लाइट आई, और यहाँ से कोन जो थे, कोन और जो हमारी रोड सेल्स थी, उन्होंने सेंस किया भी कैसी लाइट है, उसको वो एक नर्व के थ्रू यहाँ से इस तरह से ब्रेन तक पहुँचाएंगे। तो वो नर्व कौन सी है? ऑप्टिक नर्व। देखो यहाँ से पूरी, देखो यहाँ से पिक्चर से समझाती हूँ बेटा आपको। यहाँ से देखो क्या पूरी जो यहाँ पे हम रेटिना, यहाँ पे हमें कोन और रोड सेल्स मिल जाएंगी। पूरी यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगी? कोन और रोड सेल्स हमें मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये सारी क्या करेंगी? सेंस ले लेंगी, और यहाँ से देखो, यहाँ से ये क्या करेंगी? उसको पहुँचाएंगी। जो यहाँ से उसको ब्रेन तक पहुँचाएंगी। जो सेंस लिया है ना, उसे ब्रेन तक पहुँचाएंगी। तो यहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व है। ये सारी यहाँ से सेंसेशन लेके कहाँ पहुँचाती है? ब्रेन तक। और कौन पहुँचाता है इसको? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहा गया है, एक चीज़ और बताई गई है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना मिलते हैं, देर आर नो सेंसरी सेल्स। वहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं है। सिंस नो विजन पॉसिबल एट दिस स्पॉट, और इस स्पॉट पर कोई भी विजन पॉसिबल नहीं है। इस स्पॉट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। तो देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ से ऑप्टिक नर्व जा रही है, इस तरह से जाती है ऑप्टिक नर्व। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर एक जगह क्या होता है? यहाँ पे नहीं, कोई भी रोड सेल और कोई भी जो कोन सेल है नहीं होती। यहाँ पे ये दोनों मिलती है, बट यहाँ इस पॉइंट पर कोई भी रोड सेल और कोई भी कोन सेल नहीं होते। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको क्या कहा जाता है? ब्लाइंड स्पॉट। देखो यहाँ से समझाती हूँ, जैसे कि ये है, ये सारी सेंस ऑर्गन्स आ गई यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से देखो, इस तरह से होता है। ये देखो डायग्राम समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत सारी रोड सेल्स और कोन सेल्स लगी हैं, और यहाँ पे ऑप्टिक नर्व जा रही है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ पर क्या होता है? कोई भी कोन सेल्स और रोड सेल्स नहीं होती है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो आपको समझ आ गया होगा। एक बार रीड करती हूँ। ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिटेड द सेंसेशन इमेज इन द फॉर्म ऑफ द सिग्नल टू द ब्रेन। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देर आर नो सेंसरी सेल्स। सिंस नो विजन पॉसिबल एट दिस स्पॉट, इट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। आगे देखते हैं क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। द ह्यूमन आई डिफ्रेंशिएट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर। तो अगर हम ह्यूमन की आई की बात करते हैं, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं बेटा। अब क्या कहा गया है कि द ह्यूमन आई कैन डिफ्रेंशिएट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन डिफरेंट कलर में हम क्या कर सकते हैं? उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द ह्यूमन आई ब्लिंक 70 टाइम पर मिनट एंड एवरेज 4200000 टाइम अ ईयर। देखो क्या कहा गया? 70 टाइम्स हम पर मिनट में क्या करते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं? पर मिनट में हम इसको ब्लिंक करते हैं, मतलब हम आइज को जो झपकाते हैं ना, वो कितना है? 70 टाइम्स। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्नीज विद योर आइज ओपन। आप कभी भी स्नीज नहीं कर सकते, छींक नहीं सकते आइज को ओपन करते हुए। तो ये आज आप करके देखेंगे। एक बार छींक कर देखिए, क्या आप अपनी आइज को ओपन करके अच्छे से छींक पाते हैं या नहीं छींक पाते। While a fingerprint has 14 unique characteristics and iris has 256। देखो क्या कहा जा रहा है कि हमारे फिंगरप्रिंट, आपको पता है कि सबसे क्या होते हैं? यूनिक होते हैं हमारे फिंगरप्रिंट। तो उसके अंदर 40 ऐसे यूनिक करेक्टर होते हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आइरिस की बात करें तो उसके अंदर 256 होते हैं। ओनली फिश, विटामिन ए एंड विटामिन सी ऑल हेल्प टू द प्रिजर्व गुड आई साइट। तो अपनी आई साइट के लिए क्या किया जाता है? आपको ऑयली फिश
जो ऑयल है फिश का वो, या इसके अलावा विटामिन ए, कैरेट आपको खानी चाहिए, विटामिन सी, जितनी भी खट्टी चीज़ें ये सब आपको खानी चाहिए जिससे कि आपकी आई साइट क्या हो सके, गुड हो सके। 6 विजन मीन दैट द व्यूअर इज एबल टू रीड नॉर्मली एट द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। देखो 6 विजन, जब आप कभी आई चेक कराने जाते हैं तो 6 विजन का बोला जाता है। इसका मतलब है कि 6 मीटर से जो पर्सन है वो व्यूअर है वो अच्छे से देख पा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नेम द 2 टाइप ऑफ द नर्व सेल प्रेजेंट इन रेटिना एंड राइट देयर फंक्शन। तो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, रोड सेल एंड कोन सेल हम पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से। तो देखो यहाँ से लेके ये रहा, इसका पूरा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। रेटिना कंटेन 2 टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव नर्व सेल्स, रोड सेल एंड कोन सेल। दीज आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। रोड सेल और कोन सेल क्या हो जाएगा, दीज आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। What happened to the pupil if the eye when bright light fall on your eye? अगर बहुत तेज लाइट आपकी आंखों में गिर रही है तो प्यूपल क्या करता है बेटा, अपनी साइज को क्या कर देता है, रिड्यूस कर लेता है। तो हम लिख देंगे द साइज ऑफ द प्यूपल इज रिड्यूस इन इंटेंस लाइट एंटरिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। क्या होता है जब बहुत तेज लाइट जाती है तब क्या होगा, द साइज ऑफ प्यूपल इज रिड्यूस। इसका साइज क्या सा हो जाएगा, प्यूपल का रिड्यूस हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। द लेंस फोकस द लाइट ऑन द ब्लैक ऑफ द आई ऑन द लेयर इज कॉल्ड रेटिना। नेक्स्ट देखिए द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ आई इज ड्यू टू द आइरिस। वेरी गुड। द स्पॉट एट विच द नो विजन इज पॉसिबल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा हम उसे, जहाँ पे हमारा आइज विजन नहीं होगा वो पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। डैश कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इन द आइज। कौन सा जो हमारी आइज को कंट्रोल करता है, डैश कंट्रोल द लाइट। आइरिस का भी क्या हो जाएगा, आइरिस तो हम यहाँ पे आंसर करवा देती हूँ बेटा। देखो फर्स्ट का क्या हुआ, एक सेकेंड, फर्स्ट का क्या हुआ था, रेटिना। सेकंड का क्या था, आइरिस। आइरिस क्या करता है बेटा, हमारी डिफरेंट कलर के लिए, हमारी आइज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड क्या था, थर्ड एक मिनट, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में तो हाँ जी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या था एक बारी। डैश, अच्छा ब्लाइंड स्पॉट। थर्ड में क्या आ जाएगा बेटा, ब्लाइंड स्पॉट। थर्ड में क्या आ जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट। थर्ड फिलिंग द ब्लैंक में क्या आ जाएगा बेटा, ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, डैश कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द आइरिस एंटरिंग इन द। हमारी आइज में एंटर, लाइट को एंटर करने से कौन कंट्रोल करता है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है बहुत अच्छे से कि आइरिस क्या करता है, हमारी लाइट जो हमारी एंटर करती है उसको कंट्रोल करता है। दैट्स द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इन द आइज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइरिस आ जाएगा। 4 में क्या आ जाएगा, आइरिस आएगा। देखो फर्स्ट में क्या आया, चलो यहाँ पे लिख ही देती हूँ मैं, आप लोगों को ईजी रहेगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा, रेटिना। फर्स्ट में क्या आएगा, रेटिना। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, आइरिस। उसके बाद द स्पॉट इज ब्लाइंड स्पॉट। थर्ड में क्या आ जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट। और उसके बाद में फोर्थ में भी क्या आ जाएगा, आइरिस। क्या कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, हाउ आर वी एबल टू सी ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में कैसे देख पाते हैं, तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4। When light fall on an object, some of that light get reflect। जब कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, some of that light get reflect। वहाँ से कुछ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। When this reflected light enter our eyes, जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज में एंटर करती है, we can see that object, हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपनी टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।